हेडिंग दें कोरिलेशन एनालिसिस। कोरिलेशन नाम से आइडिया हो रहा है कि दो वेरिएबल को बोलते हैं, दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप, वो अगर आपने चेक करना हो तो ये आपको कोरिलेशन एनालिसिस बताएगा। अ ग्रुप ऑफ टेक्निक टू मेजर द एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड कोरिलेशन एनालिसिस। Correlation is used to study the degree, या जिसे स्ट्रेंथ भी कहते हैं, ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब दो वेरिएबल के दरमियान अगर आपने स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप चेक करनी है तो इसके हमारे पास डिफरेंट मेथड हैं। इनमें से दो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड और आपके सिलेबस में शामिल है। एक है स्कैटर डायग्राम और दूसरा है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये दोनों मेथड दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप चेक करने के लिए यूज किए जाते हैं। स्कैटर डायग्राम ये बेसिकली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, एक तस्वीरी नुमाइंदगी है। डाटा को आपने वो प्लॉट कर देना है और उन प्लॉट्स को आपने देख लेना है कि उनकी टेंडेंसी क्या बन रही है। स्कैटर डायग्राम इसमें आपने क्या करना है, जो भी आपको डाटा गिवन है, वाई और एक्स, ये दो कॉलम गिवन है, इनकी वैल्यूज गिवन है। आपने एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना है। जो एक्स है हमारे पास वो इंडिपेंडेंट, वाई एक्सिस पे हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल लिया जाता है, तो यहाँ पे डिपेंडेंट वाई ही है। अगर ये इसके एक्स और वाई की जगह पे सेल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ये उसने नाम यूज किए होते, तो सेल चूंकि डिपेंडेंट वेरिएबल है इसे हमने वाई एक्सिस पे लेना था, और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब आपने इन पॉइंट्स को प्लॉट कर देना है। एक्स और वाई का आपने कोऑर्डिनेट बना दिया, फर्स्ट किया ये पॉइंट है। दूसरे पेयर को प्लॉट किया, वो फर्ज करें ये बन गया। तीसरे प्लॉट को फर्ज, चौथा पॉइंट बनाया, पांचवा बनाया। तो आपने बस इसको मिलाना नहीं है, पॉइंट्स को यूं करके छोड़ देना है इसी तरह ही। तो ये आपकी एक स्कैटर डायग्राम है। स्कैटर का मतलब होता है बिखराव, तो आपने इसको स्कैटर फॉर्म में छोड़ देना है। बस ये डाटा देख के खुद ही आइडिया लगाते फिरेंगे दो वेरिएबल्स के दरमियान टेंडेंसी कोई बन रही है कि नहीं बन रही। तो जिस तरह ये पॉइंट्स हैं इनको देख के पता चल रहा है कि पॉजिटिव रिलेशन बन रहा है दो वेरिएबल के दरमियान। समझे बात? जी समझ आ गई। तो ये पॉजिटिव रिलेशन की स्ट्रेंथ कितनी है ये भी आपको पता चल जाएगा। अगर तो ये लाइन जितनी स्टीपर होगी इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन है। अगर ये लाइन जितनी फ्लैटर होगी इसका मतलब है वीक पॉजिटिव रिलेशन, वीक स्ट्रॉन्ग। और अगर कोई रिलेशन ही ना बन रहा हो तो ये पॉइंट्स को देख के कोई आपको टेंडेंसी पता ही नहीं चलेगी। लाइक ये एक पॉइंट इधर आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये है, तो ये कोई रिलेशन नहीं पता चल रहा। तो आप बोलेंगे देर इज नो एनी रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। तो ये एक तस्वीरी नुमाइंदगी है जिसको देख के जल्दी से आप लोग पता चला लेते हैं कि वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन है कि नहीं है। पहला मेथड तो ये हो गया कोरिलेशन को फाइंड करने का। अब दूसरा मेथड और मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड वो है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो हेडिंग दे दें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन is a method that is used to measure the degree or strength of linear relationship between two variables.
पॉपुलेशन का कोरिलेशन अगर आपने फाइंड करना हो तो इसे डिनोट किया जाता है रो के साथ। ये क्या है जी? रो, RHO। ई और इसके दरमियान ये आपको जरा फर्क पता होना चाहिए। ये दोनों सिंबल, ये तो एरर है और ये रो है। ओके जी। यस सर। और ये रो एक्स ऑन वाई हो या वाई ऑन एक्स हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फार्मूला सेम होता है। और सैंपल के लिए इसे डिनोट किया जाता है आर के साथ। आर वाई ऑन एक्स हो और आर एक्स ऑन वाई हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फार्मूला दोनों का सेम है। इसके फार्मूले कुछ लिख रहा हूँ, आपने याद रखना है। ये होता है जी समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अवर समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इनटू समेशन वाई माइनस वाई बार स्क्वायर और नीचे वाली टर्म का स्क्वायर रूट। पहला तो फार्मूला बन गया ये। अब ऊपर वाली टर्म याद रखें, ये कोवेरियंस होता है जिसे COV इसे डिनोट किया जाता है, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई। और नीचे वाली ये वाली टर्म, ये आपका बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन है एक्स का इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो इसे यूं भी लिखा जा सकता है। और इसका एक आसान फार्मूला जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा यूज किया जाता है, मैं भी उसे प्रेफर करता हूँ, वो है n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई। ये b जो आपने फाइंड किया उसे मिलता जुलता है, n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। यहाँ तक तो सारा b ही है, उसमें बस आपने ये एडिशन करना है, n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर और नीचे वाली टर्म का ले लेना है स्क्वायर रूट। चलो भाई, ये आपका आ गया कोरिलेशन। इसके कोई दो तीन या तीन चार फार्मूले और बनते हैं, ये बुक में से देख लेंगे फिर आप। आगे आप लिखें बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इंपॉर्टेंट है ये। इसे करेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, इट शोज द डायरेक्ट डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। बिटवीन टू वेरिएबल्स या बिटवीन टू इंटर रिलेटेड और रेशियो स्केल वेरिएबल्स, एक ही बात है। दूसरी बात, इट लाइज बिटवीन -1 टू +1। मतलब कि आर की वैल्यू ये लेस देन इक्वल टू +1 होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगी, इन बिटवीन होनी चाहिए। इस लिमिट से बाहर नहीं निकल सकता आर, जो मर्जी हो जाए। नंबर 3, इफ आर, आपने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की और आंसर आपका 0 आ गया, इसका मतलब है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान नो रिलेशनशिप। देन वी से दैट देयर इज नो एनी रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स या बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा जी,
आपने फार्मूले में वैल्यू पुट की और r का आंसर इक्वल टू 1 आ गया, +1, then we say that there is perfect positive relationship between two variables. Perfect positive. If r equal to -1 आ जाए, then we say that there is perfect negative relationship between two variables. ये 4-5 बातें तो आपको लाजमी पता होनी चाहिए। यहां तक लिख लें फटाफट, मिनट मारे मेरा। और लास्ट पॉइंट में ये भी आप लिख लें, इफ आर नियर टू 0 indicate a weak relationship, while r near to 1 indicate a strong relationship between two variables. प्लस या माइनस का साइन तो सिर्फ ये बताएगा ना कि नेगेटिव रिलेशन है या पॉजिटिव है। असल में जो उसकी स्ट्रेंथ है आंसर की, साइन को इग्नोर करके आपका आंसर आपने देख लेना 1 के करीब है तो स्ट्रॉन्ग रिलेशन, 0 के करीब है तो वीक रिलेशन, और स्ट्रॉन्ग होते होते आंसर बिल्कुल 1 हो गया तो परफेक्ट रिलेशन है, और वीक होते होते अगर आंसर आपका बिल्कुल 0 हो जाता है तो नो रिलेशन। आपको जो अभी मैंने एक्स और वाई इनकी वैल्यूज लिखवाई थी वो किसने नोट की हुई है? तो जो मैंने अभी आपको स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट करवाया था जी, वाई क्या था? 3 4 2 1। 3 4 2 1। यस। और उसके बाद एक्स क्या था जी? 0 1 1 3 2। 3 2। आपको वो बोलता है एक तो वो सीधा सीधा यही बोल देगा ना कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करें, तो वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर वो आपसे ये पूछे व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स, तो आपने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ये फाइंड करना है। ओके जी, सॉल्यूशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, आपने सबसे पहले इसका लगाना है फार्मूला, r इक्वल है n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर। तो ये आगे आपने जो कॉलम निकाले हुए थे एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर, इनके सम मुझे लिखवा दें। ओके, समीशन एक्स स्क्वायर है 14, 14 समीशन एक्स वाई है 12 12 और समीशन वाई स्क्वायर है 30 30। तो ये था 6 और ये था हमारे पास 10। यस। वैल्यूज आपने पुट करनी है, n है नंबर ऑफ वैल्यूज वो 4 है हमारे पास, 4 इंटू समेशन एक्स वाई 12 माइनस समेशन एक्स 6 इंटू समेशन वाई 10। ये तो ऊपर वाला b अगर आपने निकाला हुआ है सेम वही है ना, उधर से आंसर उठा के आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और ये भी वैल्यू आपने वो b वाली ही जो निकाली हुई है डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं। 4 इंटू समेशन एक्स स्क्वायर 14 माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर, सिमिलरली 4 इंटू समेशन वाई स्क्वायर 30 माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर। तो ये बताएं जी ऊपर वाले का क्या आंसर आया? 48 माइनस 60, तो माइनस 12 डिवाइडेड बाय ये था 20, और इसका बता दें क्या आया? नीचे 20 आ रहा है because 20 times 20 is equal to 400 and then we under root then it become 20।
तो ये 20 into 20 बना। जी यस, ठीक है, तो ये तो अंडर रूट करके भी 20 हो जाएगा। जी 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 जी, अंडर रूट से खत्म हो जाएगा, माइनस आर इक्वल -0.6। 12/20, तो आर आ गया -0.6। 6। हाँ जी, अब 1 के करीब है कि 0 के करीब है आंसर? 1 के 1 के करीब है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात आपने ध्यान में रखनी है, ये स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं है। 1 के करीब तो है, लेकिन ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं है। तो आपने कह देना है कि मॉडरेट रिलेशनशिप है बिटवीन एक्स एंड वाई। मॉडरेट अगर आपके माइंड से निकल जाए तो ये दो चीजें याद रखें, स्ट्रॉन्ग ही कह दें इसे, खैर है। माइनस का साइन है, इसका मतलब है नेगेटिव रिलेशन। सो देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। ये जी कोरिलेशन कोफिशिएंट की कहानी है। अब लास्ट चीज, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, उसको डिटेल में वैसे अगली क्लास में करेंगे। अभी आपने थोड़ा सा उसके ऊपर काम करके आना है। अगली क्लास में वेरिएशन की टाइप्स और डिटर्मिनेशन के कुछ और फार्मूला को देख लेंगे। अभी आप लिखें, हेडिंग देंगे कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की। सिंपली क्या करना है, आपने जो कोरिलेशन निकाला हुआ है उसका कर देना है स्क्वायर। इट इज द स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब ये बताता क्या है, द प्रपोर्शन ऑफ टोटल वेरिएशन in the dependent variable y that is explained or accounted for by the variation in independent variable x। तो ये आपने जो भी r का आंसर निकाला हुआ है उसका करें स्केयर। लाइक हमारे पास पीछे भी आंसर निकला है -0.6, तो इसका स्केयर करें जरा। डिटर्मिनेशन क्या निकली आपकी? 0.36। यस तो ये आपका डिटर्मिनेशन का आंसर है। सर, ये जो आर स्क्वायर होता है ये बड़ा आर नहीं होता? बड़ा आर लिख लें, छोटा आर लिख लें, सिंपल रिग्रेशन में खैर है, मल्टीपल में बड़ा आर ही लिखते हैं। क्योंकि मल्टीपल में दो तरह के आर चलते हैं, एक छोटा आर, एक बड़ा आर। ये पार्शियल कोरिलेशन के लिए होता है, ये मल्टीपल। तो मल्टीपल का स्केयर करना होता है हमें, उधर ध्यान रखा जाता है। सिंपल में होता है एक ही आर। ये जी, अब ये बताता क्या है, ये भी मैं इसकी सारी इंटरप्रिटेशन और प्रॉपर्टीज करवाऊं तो ऐ ना होए कि बारिश घट होए तो चिकरबोता हो जाए, आपके माइंड से पिछला भी सारा निकल जाए। तो इसलिए इतना ही काम अभी रखें, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का भी सिर्फ ये ध्यान में रखें कि ये कोरिलेशन का स्केयर होता है। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है और इसके डिफरेंट फार्मूले क्या हैं, ये अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तो मेरा ख्याल यही है कि इतना ही काम रखें, सूत्रा कर लो, डाइजेस्ट कर लो साथ साथ, और इसकी प्रैक्टिस करके मुझे लाजमी अगली क्लास से पहले पहले चेक करवाएं।